बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाके रायवेंड में एक ख़तरनाक वाक़या हुआ जिसमें दो सगे भाइयों को ठेले वालों में यानी फ्रूट वालों ने बल्ले लोहे के राड मारकर हलाक कर दिया। आप यकीन जानें कि वो जो फैमिली थी उन बच्चों की जिनका नाम वाजिद और राशिद है, उनके ऊपर एक क़यामत टूट पड़ी। और वो 7 भाई थे, उनकी एक बहन जो है वो रो रो के माँ और बहन दुहाइयाँ दे रही थी। माँ उसने मुतालबा किया कि जिस तरह मेरे बेटों को मारा गया है ऐसे ही इनको मारा जाए, हालांकि ये दोनों एक ही बिरादरी से थे। और नाजरीन, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अहम हुई कि जिस तरह पूरा इलाका जो है, इलाके के अलावा पूरा पाकिस्तान इस वाक़े पे बहुत परेशान था और लोग अफसोस कर रहे थे, गमज़दा थे। ज़ाहिर है जो मरे हैं किसी माँ के बेटे होंगे और इस वाक़े का काफ़ी तशवीश भी पाई जा रही थी। लिहाजा ज़्यादा लोगों के बहुत ज़्यादा इसरार पर इस मामले को सीसीडी के हवाले कर दिया, यानी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, जो कि मरियम नवाज़ ने ये डिपार्टमेंट है, सीसीडी ऐसा इदारा है जो कि फौरी एक्शन लेता है और ये बाकायदा जो साबित होते हैं जराइम उसमें बिल्कुल भी रिलीफ नहीं देता और माशरे में से बुराई पे ख़त्म करने के लिए फौरी अमल करता है। तो जनाब, इस केस को फॉरवर्ड किया गया था सीसीडी में। अब नाजरीन, ये जो सीसीडी है, इन्होंने जब एक लड़का जो तैमूर जब गिरफ़्तार हुआ, पुलिस ने उससे उसके बाकी साथियों अवैस, शहजाद और तोकीर, ये 4 लोग जो इन्हीं के रिश्तेदार थे और वहीं खेल रहे थे, जो बल्ले लेके आए। और जो एक लड़का है शहजाद नामी, जो कि बाकायदा उसके सर पे बल्ले मारता हुआ भी नज़र आ रहा है। हुकूमत ने इसकी तलाश के ऊपर ज़ाहिर है बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही थी, रेड कर रही थी, पुलिस अपनी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही थी। लिहाजा अवैस को भी गिरफ़्तार करने के लिए जब पुलिस गई तो आगे से इन्हीं के साथियों ने फायरिंग कर दी और जनाब पुलिस के भी 2 एहलकार थोड़े ज़ख्मी भी हुए और इसी इनकाउंटर में ये जो मुजरिम हैं ये मारे गए, अवैस, तैमूर, शहजाद और तोकीर। अब तोकीर, लेकिन अब एक जो मुजरिम है वो भी पुलिस की हिरासत में है। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये सीसीडी ने बहुत अच्छा सबक दिया है, क्योंकि अब कोई भी इस किस्म के लड़ाई झगड़े होंगे, ख़ास तौर पे पंजाब की तरफ ये मामला बहुत ज़्यादा है लड़ाई झगड़े का, लोगों में अदम बर्दाश्त की कमी है। और क्योंकि इस्लाम में भी इस चीज़ को कहा गया है कि गुस्सा हराम है, क्योंकि जब गाली देना हराम है और गुस्सा हराम है, ये 2 चीज़ें हैं जिनसे लड़ाई होती है। और यहाँ भी यही मामला हुआ। अमूमन देहातों में ऐसे मामला जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लोगों में इतनी एजुकेशन नहीं होती। लिहाजा ज़रा सी बात पे जाहलियत दिखाना, लड़ाई झगड़ा करना, ज़ुबान ने बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करना। और नाजरीन, अब जो हाल इस वक्त तैमूर, शहजाद और तोकीर का हुआ है, अवैस का हुआ है, अगर ऐसे ही मामलात मज़ीद हुए तो सीसीडी ने ये सबक दिया है कि सबका ऐसे ही इनकाउंटर होगा। अब नाजरीन, ये जो 2 भाई थे, जैसा कि रायवेंड में बेदर्दी से जो इन मुल्ज़मान ये जो बेकसूर 2 भाई थे इनको मारा गया, उसके बाद कत्ल करने वाले मुल्ज़मान अवैस, शहजाद और तोकीर, आपने जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। लिहाजा मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सबक है। ये इंतहाई तमाम माँओं की भी ज़िम्मेदारी बनती है, माँ बाप की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी तरबियत दें, ताकि उनको एक अच्छा बात करने का तरीका हो और वो कभी भी कुछ ऐसा अमल ना हो जिससे कोई लड़ाई झगड़े तक नौबत आए। और जो बाकी भी है, हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इससे बात करें तो अगर कोई इंसान जो है वो आपको बुरा भला कहता है या आपकी पीठ पीछे कोई बात करता है, गीबत करता है, चुगली करता है या गाली देता है, तो यकीन जाने अगर आप खामोश हैं तो आपकी तरफ से वो जवाब खुदा देगा उनको।
وقت ہر چیز کا جواب جو ہے وہ دے دیتا ہے. یہ جو دنیا ہے یہ مکافات عمل ہے. بہرحال جی یہ واقعہ ایک بہت بڑا سبق تھا، اور میں امید کرتی ہوں کہ آئندہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اور آئندہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ایسے جو واقعات ہیں ان سے محفوظ رکھے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.